हेलो दोस्तों, आज ये वीडियो बहुत ही कमाल का होने वाला है, बहुत ही यूज़फुल होने वाला है। क्योंकि आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि अगर आप बेस्ट इन्वर्टर आप ख़रीदना चाहते हैं, परचेस करना चाहते हैं, तो आप कैसे ख़रीद सकते हैं, किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। क्योंकि इन्वर्टर कोई रोज़ रोज़ नहीं ख़रीदता है, या फिर हर महीने कोई नहीं ख़रीदता है, हर साल कोई नहीं ख़रीदता है। क्योंकि इन्वर्टर सिर्फ एक बार कोई परचेस करता है, वो कम से कम 10 साल 20 साल आराम से निकल जाता है। तो इन्वर्टर ख़रीदते समय, परचेस करते समय आपको किन बातों का ध्यान रखना चाहिए ताकि आप बेस्ट इन्वर्टर आप परचेस कर सकें, बेस्ट इन्वर्टर आप चूज कर सकें। इन्वर्टर ख़रीदने का है प्लान, तो इन बातों का रखें ध्यान, चलेगा सालों साल। अगर आप इन्वर्टर ख़रीदना चाहते हैं, ख़रीदने निकले हैं, तो उससे पहले आपको किन बातों का ध्यान रखना चाहिए ताकि कोई भी अफसोस ना हो, आपको कोई भी ये ना सोचना पड़े कि मैंने गलत प्रोडक्ट चूज कर लिया है। तो उसके लिए आपको बहुत ध्यान रखना पड़ेगा, इसलिए वीडियो को लास्ट तक देखते रहिए। आज इस वीडियो में कंप्लीट स्टेप बाय स्टेप हम बात करेंगे कि आपको किन बातों का ध्यान रखना चाहिए और आप कैसे परचेस कर सकते हैं। और उससे पहले मैं बताना चाहूँगा, अगर आपने अभी तक अमरीश 11 टेक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे लाल कलर का सब्सक्राइब का बटन है, उसे दबाकर सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि हमारे आने वाली न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। क्योंकि दोस्तों, हम आपके लिए ऐसे यूजफुल वीडियो हमेशा लेकर के आते रहते हैं। अगर तपती गर्मी में या फिर दोपहर में या फिर रात में अगर बिजली चली जाए तो कितना अफसोस होता है। काश हमारे पास इन्वर्टर होता तो उसे स्टार्ट करके हम आसानी से सो सकते हैं। अगर बिजली गुल हो जाए तो किसी सज़ा से कम नहीं होती। शायद ऐसी मुसीबत से हर कोई बचना चाहेगा। गर्मी का मौसम स्टार्ट होते ही गांव, देहात, शहरों आदि जगह पर पावर कट जाती है, या फिर कभी कभी बरसात होती है तो उसके वजह से भी पावर कट जाती है। क्योंकि होता क्या है कि गांव में कभी सिर्फ 8 घंटे या फिर 10 घंटे बिजली रहती है, 24 घंटे बिजली नहीं रहती है। इसलिए लोग गांव में, आउट एरिया में लोग इन्वर्टर का यूज करते हैं। पावर कट जाती है, बिजली कटौती आम बात है। कुछ जगह पर तो पूरे दिन ही बिजली नहीं आती है। ऐसे में भीषण गर्मी में सुकून की ज़िंदगी देने के लिए एकमात्र उपाय नज़र आता है कि इन्वर्टर परचेस कर लिया जाए, इन्वर्टर ख़रीद लिया जाए। ऐसे में अगर आप भी इन्वर्टर ख़रीदने का प्लान बना रहे हैं तो आपको कुछ बातों पर ध्यान रखना चाहिए, कुछ ध्यान रखने की ज़रूरत है आपको। क्योंकि आजकल बाज़ार में एक नहीं बल्कि कई तरह के इन्वर्टर मौजूद होते हैं, जिसे ख़रीदने के लिए उसके बारे में जानकारी होना पूरा ज़रूरी है। आपको पूरी कंप्लीट जानकारी होनी चाहिए, तभी आप बेस्ट इन्वर्टर परचेस कर सकते हैं। इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं, कुछ टिप्स बताने जा रहे हैं जिन्हें जानकर आप आसानी से कम कीमत में अच्छा इन्वर्टर आप परचेस कर सकते हैं। इसे हम 4 पॉइंट में कवर करने वाले हैं। पहला है, पहले बजट तय करें। दूसरा है, बिजली खपत की जानकारी रखें। बैटरी का रखें ध्यान। इन्वर्टर मशीन का भी रखें ध्यान। इन पॉइंट को कवर करने वाले हैं आज हम। तो सबसे पहले आपको बजट तय करना है कि आप कितने बजट तक आप इन्वर्टर परचेस कर सकते हैं। कहीं ऐसा नहीं कि आप बाज़ार जा रहे हों, आपके पास 10,000 है या फिर 20,000 है और वहाँ पर जा कर के पता चले कि आपके पास इन्वर्टर आपको 30,000 में मिल रहा है। इसलिए आप पहले बजट तय कर लें। ऑनलाइन बहुत सारे ऐसे वेबसाइट हैं जहां पर आपको बताया जाता है कि जितने भी कोई भी प्रोडक्ट आप ख़रीदना चाहते हैं, इलेक्ट्रॉनिक से लेकर के लैपटॉप, कंप्यूटर या फिर टेलीविज़न, कोई भी प्रोडक्ट आप परचेस करना चाहते हैं तो वहां पर ऑनलाइन रेट, वहां पर प्राइस वहां पर बताया जाता है। तो पहले बजट तय कर लें आपको कितने तक का परचेस करना है। इन्वर्टर ही नहीं बल्कि किसी भी सामान को ख़रीदने के लिए सबसे पहले बजट निर्धारित करना बहुत ज़रूरी होता है। ऐसा नहीं कि आप इन्वर्टर ख़रीदने के लिए घर से निकल गए और जब दुकान पर पहुंचे तो मालूम चला कि 5,000 रुपये लेकर के चले थे और वहां पर 10,000 रुपये का प्रोडक्ट मिल रहा है। आजकल बाज़ार में अलग अलग कीमत के कई तरह के इन्वर्टर मिलते हैं। इसलिए बाज़ार जाने से पहले नेट की किसी भी अन्य माध्यम की कीमत की जानकारी अपने पास ज़रूर रखें। इसके अलावा सबसे मेन होता है
कि ब्रांड आपको कौन सा लेना है। ब्रांड पर निर्धारित रहता है। बहुत से लोग कहते हैं लुमिनास का लेना है, माइक्रोटेक का लेना है, कौन सी कंपनी का, क्योंकि आज के समय में मार्केट में बहुत सारे ऐसे प्रोडक्ट अवेलेबल हैं, अलग अलग कंपनी के अवेलेबल हैं। तो वहाँ पर ये ध्यान रखना है आपको पहले कि कौन सी कंपनी का प्रोडक्ट आप ख़रीदना चाहते हैं, कौन सी कंपनी का प्रोडक्ट आप परचेस करना चाहते हैं। अब बात करते हैं बिजली खपत की जानकारी रखें। ये आपको ज़रूर मालूम होना चाहिए कि इन्वर्टर सीमित मात्रा में पावर देता है। सामान्य बिजली की तरह इन्वर्टर बैकअप नहीं दे सकता। ऐसे में ये जानकारी रखना बहुत ज़रूरी है कि घर में कितने पंखे, बल्ब आदि इलेक्ट्रॉनिक चीज़ों का इस्तेमाल हो रहा है। ये जानना आपके लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आपके घर में हो सकता है 2 फैन लगे हों, दो बल्ब लगे हों, या फिर 4 बल्ब लगे हों, या फिर 4 फैन लगे हों, टेबल फैन लगे हों, टेलीविज़न कितने लगे हैं, कंप्यूटर आपका कितना है। इस तरह से आपको पावर कंजप्शन आपको जानकारी रखनी है कि हमारे घर में कितनी बिजली खपत हो रही है। उसी के हिसाब से आप कोई भी मशीन आप ख़रीदना चाहते हैं, तब आप अच्छा प्रोडक्ट वहाँ पर परचेस कर सकते हैं। बाज़ार में कई हैवी इन्वर्टर आसानी से मिल जाते हैं, जिसे आप अपने फ्रिज, टीवी आदि घंटों तक चला सकते हैं। इन्वर्टर की बैटरी के लॉन्ग लाइफ के लिए टिप्स। ऐसा नहीं कि पावर कम इन्वर्टर खरीद लिए और फ्रिज के साथ भी चला रहे हैं, ऐसा नहीं है। देखिए, इन्वर्टर भी कई तरह के होते हैं, कई क्वालिटी के होते हैं। हाई पावर के इन्वर्टर भी अवेलेबल है मार्केट में। ऐसा नहीं कि आप कम पावर वाला आपने इन्वर्टर परचेस किया है, उसके साथ में आप रेफ्रिजरेटर और या फिर छोटा एयर कंडीशनर, इन्वर्टर एयर कंडीशनर आप चला रहे हैं, तो वहाँ पर दिक्कत हो सकती है आपको। बैटरी का रखें ध्यान। अब आगे पॉइंट की बात करते हैं, बैटरी का रखें ध्यान। इन्वर्टर ख़रीदते वक्त सबसे ध्यान रखने वाली बात है कि वो बैटरी कैसी होनी चाहिए। बैटरी की क्षमता ये जानकारी देती है कि बिजली जाने के बाद इन्वर्टर आपका कितना बैकअप दे सकता है। आजकल बाज़ार में नहीं बल्कि कई तरह की बैटरी होती हैं। पहली फ्लैट बैटरी, दूसरी ट्यूबुलर बैटरी और तीसरी ड्राइव मुक्त बैटरी कहते हैं। कहा जाता है कि एक इन्वर्टर के लिए बेहतरीन ट्यूबुलर बैटरी ही होती है। हालांकि इसके लिए आप किसी जानकार जो जानकार टेक्नीशियन होते हैं या फिर इंजीनियर होते हैं, उनसे आप राय ले सकते हैं कि कौन सी बैटरी हमें परचेस करना चाहिए अपने होम यूज के लिए। इन्वर्टर मशीन का भी रखें ध्यान। नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं, इन्वर्टर मशीन का भी रखें ध्यान। जी हाँ, बैटरी के साथ इन्वर्टर मशीन कैसा होना चाहिए और कैसा नहीं, इनका ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। बैटरी की तरह भी कई तरह के ये जो इन्वर्टर मशीन होते हैं, ये बैटरी की तरह भी अलग अलग मशीन भी मार्केट में अवेलेबल हैं। आजकल घरों में मुख्य रूप से 2 तरह के इन्वर्टर इस्तेमाल होते हैं। पहला साइन वेव इन्वर्टर और दूसरा होता है प्योर साइन वेव इन्वर्टर। हालांकि इन दोनों इन्वर्टर को बेस्ट माना जाता है, लेकिन जानकारों की माने, जो सलाहकार होते हैं, जो बेस्ट टेक्नीशियन होते हैं, उनकी सलाह अगर माने तो वेव इन्वर्टर बिजली खपत अधिक करता है और कई उपकरण भी अधिक सुरक्षित नहीं होते हैं। आजकल सोलर इन्वर्टर बाज़ार में मिलते हैं। इन्वर्टर का इस तरह से रखेंगे ख्याल तो बैटरी कभी नहीं होगी ख़राब और सालों साल बेहतर चलेगी। आई होप कि वीडियो आपको पसंद आया होगा और कुछ समझ में आया होगा। अगर फिर भी कोई क्वेश्चन रह गया हो आपको इन्वर्टर परचेस करते समय, तो आप बेझिझक मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। मैं उसका आंसर देने की पूरी कोशिश करूंगा। तो आज के लिए बस इतना ही था, छोटा सा वीडियो था। अगले वीडियो में फिर जल्दी ही मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ।